संजय सिंह के झूठ का बीजेपी ने किया पर्दाफाश। संजय सिंह के खिलाफ चुनाव आयोग और उपराष्ट्रपति लेंगे एक्शन। संजय सिंह और उनकी पत्नी ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश दोनों जगह पंजीकरण कर रखा। संजय सिंह के कई सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। इस बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच लगातार टकराव देखने के लिए मिल रहा है और इसी बीच अब संजय सिंह ने बीजेपी पर उनकी पत्नी अनीता सिंह के वोट को काटने का आरोप लगाया, तो साथ ही साथ बीजेपी ने पलटवार करके पूरी तरीके से संजय सिंह के झूठ का पर्दाफाश करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति से संजय सिंह के खिलाफ एक्शन लेने की मांग भी की। साथ ही साथ बीजेपी ने यह भी बताया कि किस तरीके से संजय सिंह के कई सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी है। तो ऐसे में किस तरीके से बीजेपी ने इन्हें एक्सपोज किया है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने बकायदा एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कई सारे लिंक शेयर किए, डेटा शेयर किया, तस्वीरें साझा की, जिसमें बकायदा संजय सिंह की डिटेल्स और उनकी पत्नी की डिटेल्स देखने के लिए मिल रही है। और इस डिटेल को साझा करते हुए अमित मालविया लिखते हैं कि आप सांसद संजय सिंह के पास अपनी पत्नी के संदिग्ध चुनावी रिकॉर्ड का कोई जवाब नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली दोनों में उनका खुद का रिकॉर्ड और कई पंजीकरण न केवल पेचीदा है बल्कि आपराधिक भी है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के एक मंच myNeta.info के अनुसार संजय सिंह के 2018 के हल्फनामे में उन्हें एनसीटी के हरिनगर निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। स्क्रीनशॉट भी उन्होंने इसमें साझा किया है। उन्होंने आगे लिखा कि मजे की बात तो यह है कि संजय सिंह और उनकी पत्नी का नाम उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में भी है, जो 2022 में यूपी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार है। यहां प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची का लिंक दिया गया और इस दौरान उन्होंने वो लिंक भी जो है साझा किया है। आगे लिखते हैं कि किस तरीके से स्क्रीनशॉट भी है जिसमें उनके नाम नीले रंग से हाईलाइट भी उन्होंने कर रखे हैं। उन्होंने लिखा कि अगर संजय सिंह 2018 में हरिनगर विधानसभा क्षेत्र में पंजीकृत थे तो उनका नाम 2022 में यूपी मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा था। उन्होंने बताया कि फिर जनवरी 2024 में जब उन्होंने दूसरी बार राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया तो उन्होंने घोषणा की कि वो एनसीटी के तिलक नगर में पंजीकृत मतदाता है। एडीआर में भी इसकी पुष्टि की। नीचे एक का आपको बता दें कि तस्वीर में उन्होंने बताया कि किस तरीके से इसकी पुष्टि जो है की गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में मतदान किया, कोई समस्या नहीं है, लेकिन सिवाय इसके कि वह तिलक नगर और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र दोनों में पंजीकृत थे। आज की तारीख में भी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह तिलक नगर और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र दोनों में मतदाता है और ये बहुत ही ज्यादा जो है पेचीदा मामला है। उन्होंने आखिर में लिखा कि स्थानीय निकाय चुनावों के लिए 2022 की सूची के अनुसार वो और उनकी पत्नी उत्तर प्रदेश में पंजीकृत मतदाता भी बने हुए हैं और ये उल्लंघन और कई पंजीकरण आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह पर कई सवाल खड़े करता है और इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उपराष्ट्रपति दोनों से अनुरोध है कि वो इस पर ध्यान दे और कड़े एक्शन ले। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अमित मालविया ने पोस्ट करके इसकी जानकारी दी और बताया कि किस तरीके से संजय सिंह जो कि आके झूठे आरोप लगा रहे थे कि उनकी पत्नी का 2 बार नाम काटने के लिए बीजेपी ने आवेदन दिया, उनकी पत्नी क्या रोहंग्या है, इस तरीके से उन्होंने काफी ज्यादा हंगामा काटा। लेकिन बीजेपी ने बताया कि उनकी पत्नी तो दिल्ली की वोटर है ही नहीं। इनफैक्ट उन्होंने जो पिछला वोट किया था वो तो यूपी से उनका रजिस्टर्ड है, यूपी में भी वो रजिस्टर्ड है। और संजय सिंह की बात कर ले तो संजय सिंह तो दिल्ली में भी 2 जगहों से रजिस्टर्ड वोटर है, यूपी में भी रजिस्टर्ड वोटर है। और ये बताता है कि किस तरीके से ये एक आपराधिक साजिश के पीछे इशारा कर रहा है कि एक व्यक्ति इतने ज्यादा जगहों पर कैसे पंजीकृत हो सकता है और इतनी जगहों पर किस तरीके से वो वोटर हो सकता है। वह इस मामले को लेकर मनोज तिवारी, जिससे कि इस पूरे मामले की शुरुआत ही हुई थी, उनका भी बयान सामने आया। क्या कुछ वो कर रहे हैं, जरा सुनिए। थोड़े दिन पहले हमारी एक चैनल पे आज तक पे एक डिबेट है, उस डिबेट में हमारे सामने यही आरोप लगाया संजय सिंह ने। हमने संजय सिंह को कहा, संजय सिंह
एक उदाहरण बता दो जहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी पूर्वांचली का या किसी देशवासी का वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दिया हो तो हम राजनीति छोड़ देंगे। वो कहे कि अगर हम नहीं दिखाए तो हम भी राजनीति छोड़ देंगे। हमने कहा अभी चलो, डिबेट खत्म हो गई, वो भाग गए। आज उस डिबेट के बाद वो ढूंढ के लाए, कोई नहीं मिला तो अपनी पत्नी का केस ला दिए कि हमारी पत्नी का वोट कटवा रही है बीजेपी। तो भाई हम भी डिजिटली बहुत साउंड हैं, हमने तुरंत निकाला उनकी पत्नी का वोट कहां है। उनकी पत्नी का वोट सुल्तानपुर यूपी में है और ये उन्होंने एफिडेविट दिया है। अब जिसका वोट ही नहीं है दिल्ली में, उसका कैसे कटवाओगे आप? तो आम आदमी पार्टी बेसिकली इलीगल रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों का वोट बचाने के लिए हल्ला कर रही है। अब जो मिल रहा है इनको इलीगल घुसपैठियों का वोट कटता हुआ मिल रहा है। इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट कटना ही चाहिए। मैंने तो कल ट्वीट भी किया कि संजय सिंह जी, इतनी बेइज्जती अपनी पत्नी, यानी हम तो भाभी कहेंगे उनको, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, हम भी उसी जगह के रहने वाले, तो हम तो आपको ये कहना चाहते हैं कि यार अपनी पत्नी की इतनी बेइज्जती तो नहीं कराना चाहिए। आप राजनीति में इतने गिर गए हो कि अपनी धर्म पत्नी को भी इतना अपमानित करवा रहे हो। आज दुनिया वो सर्टिफिकेट ले लेके गाली दे रही है। मैंने भी ट्वीट किया है, मैं आपको अगर दिखाऊं आपको देख के आश्चर्य होगा कि संजय सिंह जी ने जो सर्टिफिकेट लगाया है, ये देखिए वो सर्टिफिकेट है। इस सर्टिफिकेट में, ये सर्टिफिकेट है उनकी पत्नी का फोटो के साथ कि मैं उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर की वोटर हूं। अब पकड़ लिया गया। अब आप सोचो क्या इज्जत रही। अरे अपनी इज्जत मत करो, कम से कम पूर्वांचल की महिलाओं की तो इज्जत करो, भले आपकी पत्नी हो। सो आई एम वेरी सैड। इतने झूठे लुटेरे इन लोगों को दिल्ली अब पहचान चुकी है। और हम, भारतीय जनता पार्टी दे रही है 2100 रुपया, हरियाणा में हम दे रहे हैं 2100 रुपया प्रति महिला, महाराष्ट्र में हम दे रहे हैं 2100 रुपया प्रति महिला। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम पहले झूठ बोल के किसी तरह घुस जाए फिर से दिल्ली में, ताकि असली जो देने वाला है भारतीय जनता पार्टी उसको रोक सकें। मैं दिल्ली के लोगों से प्रार्थना करता हूं कि 5 लाख रुपए का फ्री इलाज भी देती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 2100 रुपया प्रति महिला को भी देती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और जहां जहां हमारी स्टेट में सरकार बन रही है हम दे रहे हैं। कृपया भारतीय जनता पार्टी को चुनिए और आम आदमी पार्टी के इन लुटेरों को दूर करिए। तो जैसा कि आपने सुना कि बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने बताया कि किस तरीके से एक टीवी डिबेट से इसकी शुरुआत हुई, जहां पर उन्होंने कहा कि रोहिंग्या से रिलेटेड उन्होंने बयान दिया था और कहा था कि अगर एक भी वोट इसमें है या वोट काटे गए हैं तो उसके बारे में बता दीजिएगा। उसके बाद संजय सिंह को जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने अपनी पत्नी का नाम ही इस पूरे मामले में उछाल दिया। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर मनोज तिवारी ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि उनकी पत्नी जो हमारे भाभी समान है, कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने उनका नाम भी जो है खराब किया है इस तरीके से। जबकि हमने एफिडेविट निकाली और हमें पता चल गया कि किस तरीके से उनकी पत्नी जो है वो तो उत्तर प्रदेश की वोटर है। जब वो वोटर ही नहीं है दिल्ली की तो उनका वोट से नाम काटा कैसे जाएगा। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी नेता परवेज साहिब सिंह का भी बयान है। क्या कुछ कहना है परवेज साहिब सिंह का, जरा एक बार खुद सुनिए। हमने कल देखा संजय सिंह जी जो इसी विधानसभा में रहते हैं, हमने देखा उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनकी बीवी का वोट भी काटने की कोशिश हुई है। तो मेरे को यहाँ के प्रशासन ने 10 दिन पहले ही बताया था कि माननीय सांसद साहब संजय सिंह जी वो अपने ही कार्यकर्ताओं द्वारा उन्होंने अपने ही फॉर्म को भरा और एक बार नहीं 3-3 बार भरा। 3-3 बार भरने के बाद भी उनके वोट को जब वो डिलीट नहीं हुआ तब उन्होंने अपने ही कार्यकर्ता, अपने परिवार के किसी सदस्य द्वारा जो इसी विधानसभा में रहता है, उन्होंने अपनी वाइफ के वोट को कटवाने के लिए अपील डाला, उसका फॉर्म भरा और उनको साथ में बिठाकर उन्हें एक जो है पीसी कर दी। तो हम बिल्कुल भाभी जी का वोट नहीं कटवाना चाहते। अगर उनका वोट यहाँ पर बना हुआ है, अगर उनका वोट सुल्तानपुर में बना हुआ है, मगर एक व्यक्ति 2 जगह कैसे वोट डाल सकता है, ये मैं संजय सिंह जी से पूछना चाहता हूं। क्योंकि उनकी धर्मपत्नी ने सुल्तानपुर में भी वोट डाला लोकसभा में
और फिर उन्होंने दिल्ली में भी वोट डाला, एक ही समय पर 2 वोट उन्होंने कैसे डाले, 2-2 जगह पर वोट उनके कैसे बने, ये मैं संजय सिंह जी से पूछना चाहता हूं। और अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं कि आपको हार आपकी सामने दिखाई दे रही है, बस आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, इस विधानसभा को छोड़ के मत भागिएगा, किसी और विधानसभा में मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों ने आपको 3 बार जिताया है। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप जो है अच्छे से चुनाव लड़िए, एक जो है योद्धा की तरह चुनाव लड़िए, और उसके बाद में जो भी फैसला होगा जनता के ऊपर में छोड़ दीजिए। जनता जो फैसला करेगी अच्छा ही फैसला करेगी। तो जैसा कि आपने परवेज साहिब सिंह को भी सुना, उनका भी ये कहना है कि हार देखकर आम आदमी पार्टी इस कदर बौखला गई है, इस कदर से पागल सी हो गई है कि वो लगातार कई सारे मुद्दे उठा के ला रही है और अपने फैमिली मेंबर्स को भी मुद्दे पे घसीट रही है। संजय सिंह का हाल भी यही है। इस दौरान उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बात की और बताया कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट के अनुसार उनकी पत्नी जो है उत्तर प्रदेश की जो है वोटर है, लेकिन संजय सिंह कई जगहों पर जो है पंजीकृत है। उन्होंने बताया कि इनके कई सारे आपराधिक रिकॉर्ड भी है, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी है, और संजय सिंह एक साथ कई जगहों पर जो है पंजीकृत किए हुए हैं, जो कि कई सारे सवाल खड़े करता है। और इस मामले को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उपराष्ट्रपति को जल्द से जल्द कड़े एक्शन लेने चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।